देखो तो अलकाब सही हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी सही नहीं हुआ है। अब सही हो गया। चलिए, राधे राधे सभी को। मुस्कान, अंजलि, खुशी और कौन कौन है? आर्यन, अभ्या, यदुवंशी, रीत, सिंपल गर्ल, अलका, रोय, नेहा, रीत। चलिए, तो अब क्लास लिया जाए। क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ, गुड मॉर्निंग अलका। शिल्पी शाह, गुड इवनिंग। सुलेखा, गुड इवनिंग है। गुड मॉर्निंग वाला का गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वाला का गुड नाइट। चलिए, अब तो लगता है सही चल रहा है। मेरा मोबाइल में थोड़ा रुक रहा है, तो ऐसा काहे होता है? सेम लेक्चर दूसरा में सही चल रहा है, मेरा मोबाइल में रुक रुक रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। मिट्ठू पांडे, आर्यन, शुभ प्रभात। अरे, सोकर उठने के बाद बोला जाता है शुभ प्रभात, तो सबके लिए गुड मॉर्निंग जिसे सो के उठा है। चलिए, हाँ, अब सही हो गया है। सही हो गया तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। बहुत देर तकला हमको दिमाग चाट गया है ये वाला क्लास। चलिए, अब इसको हम कट कुट करके रख रहे हैं मोबाइलिया को साइड में। काहे कि अब हमको पढ़ाना है। बताओ ना, आधा घंटा से ऊपर ले मराना ये टाइम बर्बादी कर दिया। चांदनी अब है ना सही? देखो तो चांदनी ऑफिशियल। चलिए, अच्छी बात है। अंजलि, अलका के कहने का मतलब है कि हम गुड मॉर्निंग बोले या फिर गुड इवनिंग बोले या फिर गुड आफ्टरनून बोले, ये इसका मतलब। रचना क्या लिख रही है कि सर भोजपुरी बोलना गलत है क्या? नहीं, भोजपुरी बोलना गलत बात नहीं है। विवेक राज, गुड इवनिंग। जो नहीं सुना है उसके लिए थोड़ा सा अटपटा वर्ड हो सकता है। भोजपुरी एक अच्छा लैंग्वेज है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये भोजपुरी है ना, जो आजकल के जो, अब नहीं बोलेंगे, रहने दो। तुम लोग भी जानते हो कि आजकल के रोड छाप जो गायक है, वह भोजपुरी के गंदा बना दिया है। देखो यहाँ पर आ, हम बताना चाह रहे थे कि आज का जो क्लास होने वाला है वह बहुत ही शानदार होने वाला है, लेकिन शानदार के नाम पर ही ये क्लास रुक गया था। तो अब नहीं बोलेंगे कि शानदार होने वाला है। आप खाली ये बता देते हैं छोटा मोटा वर्ड में कि यहाँ से ये आपका अलंकार है, और अलंकार से आपका क्वेश्चन 4 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी मैक्सिमम आपका जो शिफ्ट है उसमें 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 6 5 6 5 6 कहाँ से? अलंकार से। तो 5 6 नंबर है जो आपका डायरेक्ट बढ़ सकता है। समझ रहे हैं? 6 नंबर बहुत बड़ा संख्या होता है। तो जो जो कंसेप्ट वाला क्लास ना किया है, वह जा करके लेक्चर अलंकार वाला देख लेना। अगर जो अलंकार पहचानने में तुम लोग को दिक्कत होता होगा, तब यहाँ पर भी बताएंगे, कुछ कुछ ट्रिक यहाँ पर भी बताएंगे पहचानने के लिए। तो ये जो जितना भी आपका जो क्वेश्चन है, इसमें जो लगता है कि 50-55 क्वेश्चन है आपका टोटल। कितने क्वेश्चन? तो 50-55 क्वेश्चन है। अगर जो इतना आप लोग कर लेते हो, तो आपका 6 क्वेश्चन पूछे, 5 को पूछे या फिर 7 को पूछे, आपका अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। और जो अलंकार का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कहीं दूसरा से क्वेश्चन है वह नहीं लाया जाएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा।
अलंकार का परेशान कर दिए हैं। सर आपको भोजपुरी आता है कि नहीं? हमको भोजपुरी ना आता है बोलने के लिए, लेकिन तुम ही लोग से मतलब सीख लिए हैं कुछ-कुछ बच्चा से भोजपुरी बोलने के लिए हम भी। तनी-मनी ज़्यादा नहीं। मनी हमरो के आवेला भोजपुरी। देखो यहाँ पर तो देखना जितना भी इसमें जो क्वेश्चन है जो मोस्ट वीवीआई है, समझ गया ना? आज जो सुबह में जो मैथ का क्लास लिए थे, कल शाम में जो मैथ का क्लास लिए थे, ये भी आपका वीवीआई है। आज जो आपका अलंकार का जो क्लास होगा, ये भी मोस्ट वीवीआई है। यानी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें चिपके है। तो आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। इसमें देखिए इसमें पंक्ति एक दिया गया है कि सठ सुध रही सत्संगत पाई, दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा। सठ सुध रही सत संगत पाई, जल्दी जल्दी से बताइएगा कि कौन सा अलंकार होगा। सठ सुध रही सत संगत पाई, अगर इसका अर्थ अगर जाने तो सठ है जो संगत पा करके सुधर जाता है। सठ सुध नहीं सत संगत पाई, यानी जो सत जो संगत रहता है उसमें सठ सुधर जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सठ सत से सुधर ही सत से सत सत से संगत, यानी यहाँ पर सत सब क्या हो रहा है। अरे अब का हुआ भाई, अब आवाज का हुआ, अब अजवा के फिर वीडियो रुक रहा है। खुशी अब क्या किया जाए, साउंड प्रॉब्लम ही बता रहा है। क्या हुआ? सही में साउंड प्रॉब्लम है। अब देखो तो, अब सही है कि अब सही नहीं है? अब देखो तो, अब है सही? बताओ ना। सठ भी सुधर जाता है सत्संगत पाके, लेकिन इतना देरी से हम इसको मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक न सुधरा है। अब तो सही है। ये महासठ है, महासठ। चलिए अच्छी बात है कामनी, रिया भी हाजिर हो गई। हाँ देखो रिया के आते ही सब सुधर गया। हाँ तो इसमें सब वर्णों का क्या हो रहा है, आवृत्ति न। जहां पर जिस पंक्ति में वर्ण या फिर व्यंजनों की अगर जो आवृत्ति हो तो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार कहेंगे? तो अनुप्रास अलंकार, है ना। वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, याद हो गया। जहां पर भी देख लीजिएगा कि वर्णों की आवृत्ति हो रही है वह हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। समझ में आया ना? हम 5 बार बोल देंगे, अगर जो एक बार बीच में 1-2 बार रुकू गया तो 3 गो आपका पास बचवा पहुंच जाएगा। चलिए बी वाला सही हो गीता, सही आ रहा है आंसर। 75 के बाद क्या होता है भाई? 76 होता है। देखो यहाँ पर पीपर पात सरिस्मन डोला, पंक्ति में उपमेय और उपमान है, क्रमशः बताइएगा। पीपर पात सरिस्मन डोला, इसमें कह रहा है उपमेय और उपमान है जो कौन कौन सा है। जितना भी क्वेश्चन है बबुआ जो मोस्ट भी आई है, इसलिए एक को क्वेश्चन के छोड़ना मत। तो छोड़ दिया तो समझो कि एक क्वेश्चन छोड़ा तो 1 नंबर गया तुम्हारा। क्या लिख रही है? सर जी का हाल बा, हमरा के कुछ हाल ठीक नहीं लगत। अगर ये जानो कि उपमेय क्या है उपमान क्या है, जल्दी से तुम लोग बताओ तो कि उपमेय क्या होता है। तो याद रखना, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है, जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना किया जाता है उसको उपमान कहते हैं। समझ में आया? जिस वस्तु के तुलना करे वह उपमान,
और जिससे तुलना किया जाए वह हो जाएगा उपमेय। तो यहाँ पर देखिएगा, पीपर पात सरिसमन डोला, मन को तुलना किया जा रहा है पीपर पात से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। मन इसमें उपमेय हो गया, अब पीपर पात हो गया जो उपमान हो गया। पीपर पात क्या हो गया, उपमान हो गया। समझ में आया? सर जी वीडियो रुक रहा है, अब 4-4 5 बार तो बोल रहे हैं। अगर जो एक बार अगर जो हमारा आवाज न भी सुनाई पड़ेगा ना, तो 2 गो तो कम से कम सुनाई दे ही देगा। हाँ, गुड इवनिंग रश्मि। आर्यन सर जी बोल दिए। अच्छा, सर जी के हाल के का भइल बा, हाले बेहाल हो गइल बा। खुशी का हुआ। चलिए, समझ में आया ना मरियम नूर, नेहा? साउंड प्रॉब्लम, अच्छा सच में अभी भी साउंड प्रॉब्लम है? देखो तो सब में हो रहा है ऐसा कि किसी एक दो में हो रहा है। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर तो दिख रहा है लेकिन रुक रहा है। अब ऐसे काहे हो रहा है? अच्छा कल्याणी, आई एम लेट, कोई बात नहीं। एक काम करो, थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ाओ ना चांदनी अपना। ये बताओ ना, परसों से अलंकार में लगे हुए हैं, परसों नहीं चला, रोक दिए। आज भी वही हाल हो रहा है। लगता है कि अलंकार का क्या चीज बोला जाता है, इसका असरा भारी है। क्या कहता है कि नहीं पढ़ाने देगा अलंकार? 6-6 नंबर के है जिसलिए हम पूरा कर देंगे, चिंता मत करो। देखो यहाँ पर, जहां किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन या फिर अतिक्रमण हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है बताइएगा? जहां पर बातों का बढ़ा चढ़ा के अगर जो वर्णन किया गया, देखिएगा पंक्ति के पढ़िए, पंक्ति पढ़ला पर यह महसूस हो कि यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त किया गया है, तो उसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। याद हो गया होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे नदियां पड़ी अपार, और राणा ने सोचा इस पार, और तब तक राणा का जो चेतक था वह नदी के उस पार। अब बताइए, ऐसा हो सकता है? माना कि चेतक बहुत चतुर था, बलवान था, सब चीज था, लेकिन मन में यहां पर सोचे कि बहुत ज्यादा नदी है, शायद इसे पार नहीं कर सकेंगे, और सोचते ही चेतक एकदम उड़ करके पार हो जाएगा। नहीं ना, तो यहाँ पर है जो बढ़ा चढ़ा करके किया गया है, यानी आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, और तब तक चेतक था उस पार। तो उस पार इस पंक्ति में हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, लेकिन उसके शक्ति पर शक नहीं है, सही में बलवान था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। समझ में आयल कि तोहनी लोग के समझ में ना आयल? अब लोग के ना बोलेंगे, समझ में आवे चाहे मत समझ में आवे। देखो लाइव के संख्या के गो है, लाइव के संख्या के गो है, और लाइक के संख्या के गो है, जे देखना तो। लाइव के संख्या के गो है, लाइक के संख्या के गो है, जे बताओ। अलंकार के यात्रा ठीक नहीं है, ताकि देखो ना मेरा लाइक भी कितना कम है। अलंकार लगता है बंद करना पड़ेगा। हम सोचे कि आप लोग के पीडीएफ में से देखिए काटे हैं, जो पीडीएफ जो हिंदी का दिए हैं उसी में से, कि ताकि अलंकार जो क्वेश्चन है जो समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चला जाए। सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है बताइएगा? सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार होगा बताइए तो? सुमनों की मुस्कान तुम्हारी। बताइएगा, सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार होगा? हे देवियों, आपकी मुस्कान इतनी खूबसूरत है
कि फूलों की मुस्कान जैसी लगती है। मतलब इसका अर्थ हुआ, हम तुम लोग के नहीं कह रहे हैं, यानी आपकी मुस्कान है जो इतनी खूबसूरत है कि फूलों की मुस्कान की जैसी लगती है। इसका अर्थ हुआ कि सुमनों की मुस्कान तुम्हारी। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा अलंकार होगा, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, उभया अलंकार, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो शब्दा अलंकार क्या होता है, तो जो शब्द के माध्यम से, जो शब्द के माध्यम से, जो शब्द के माध्यम से काव्य के शोभा बढ़ाए, उसको कहते हैं शब्द अलंकार। याद हो गया होगा, जो शब्द के माध्यम से काव्य के, जो कविता है उसका शोभा बढ़ाए, उसको कहते हैं शब्द अलंकार। और जो अर्थ के माध्यम से, जो अर्थ के माध्यम से काव्य को शोभा बढ़ाए, उसको अर्थालंकार। ये दोनों के माध्यम से बढ़ाएगा काव्य का शोभा, उसको कहेंगे उभया अलंकार। तो इसमें कह रहा है सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, यानी हे देवियों, आपकी मुस्कान बहुत ही खूबसूरत है। किसके जैसा भाई? फूलों की तरह है, फूलों की मुस्कान की जैसी लगती है। तो इसमें देखिएगा कि अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से काव्य का क्या बढ़ा रहा है, शोभा ना। और जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएगा, तब हो जाएगा अर्था अलंकार। याद हो गया, अर्था अलंकार के भी कुछ भेद है, जैसे अनुप्रास हो गया जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, श्लेष अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। तो ये सब है जो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अर्थालंकार। समझ में आइल कि समझ में ना आइल? कि भगवान, हमारा जिंदगी बेहाल हो गया है, हम तुम लोग की इग्नोरे कर रहे हैं। सृष्टि गुप्ता, ऐसी बात नहीं है बाबू, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। चाहे कुछ बेहाल हो गया है हमारा ही जिंदगी, मतलब तबाह कर दिया है ये अलंकार वाला, और साथ साथ में नेटवर्क इशू। अब अलंकार की गलती है कि नेटवर्क की इशू है? एक तो क्लास ऐसे ही आधा घंटा से ऊपर लेट चला गया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, अनीता शर्मा, रचना पांडे, आर्यन, अलका रॉय, नेहा। अब रुकता है तो रुकने तो थोड़ा सा आज भर झेल लो। चलिए अगला क्वेश्चन है, काव्य में जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता हो और चमत्कार हो, वह कौन सा अलंकार कहलाता है, बताइएगा। पायल झा, क्या लिख रही है सर? एकरों में पड़ोसी की गलती है, यहाँ पर कोई पड़ोसी वड़ोसी नहीं है, और ना कोई हमारे जीएफ है कि जीएफ के नजर लग जाएगा। उजाला का सी आ रहा है, अनीता शर्मा ए। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग तक, कि काव्य में जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। देखो यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण जब होगा तो भया अलंकार न होता है। तो भया अलंकार किसमें है? ऑप्शन ए में है, तो ये वाला सही हो जाएगा। खाली शब्द के माध्यम से तो शब्दा अलंकार, खाली अर्थ के माध्यम से तो अर्थालंकार। समझ में आइल? बुझाइल तो नहीं सबके कि नहीं? क्या हुआ चांदनी, किसका नाम लेने कह रही है? हाँ वही कहना, और का कुछ ही बोलते हैं। एगो माला बनवा लेंगे तो हनी के नाम के, वही हम जपते रहेंगे। हम 2x पर बोले, बहुत मजा, हम पढ़ाने आए हैं कि मजा तुम लोग के दिलाने आए हैं, बताओ तो। तुम अपना वाला नेटवर्क भेज दो ना रिया। क्या करें, आज हम बहुत परेशान हो रहे, समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, आ पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए तो।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। 12th वाला में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं हटा दिया है लगता है अब। हाँ माही, गुड इवनिंग। देखो यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, क्या चीज रखने कह रहे हैं, तो विनम्र, इसका मतलब होता है विनम्र, विनम्रता रखने कह रहे हैं। रहीमन विनम्रता राखिए, बिन पानी सब सून, ये पानी के मतलब जल हो गया, पीने वाला, बिना पानी सब सून। अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे, यहाँ पर बिन पानी देख रहे हैं, ये बिन पानी सब सून। मोती, मोती में एक है जो चमक होता है, एक पानी का मतलब क्या है, चमक। जैसे कहता ना कि मुहुमा पर पानी इलाइकिया के न है, और वह जब फेस उस जब मार लेता है और मार के लिपस्टिक लिपस्टिक लगा करके तैयार हो जाती है, तो कहता ना है कि लड़किया के मुहुमा पर पानी है। अरे थोड़ा कालो कलौट रहे तो चलेगा, लेकिन उसका डिजाइन के बारे में कहा जाता है, चमक के बारे में, कि मुहुमा पर चमक उसका है, यानी चलेगी, मेकअप उकअप कर लेगी तो देखने में अच्छे लगेगी। और अगर डिजाइन बढ़िया न है, वो बताओ अच्छा कैसे लगेगी। और डिजाइन बढ़िया रहेगा तब वही तो अच्छा लगता है, यानी शामल भी है लेकिन मुहुमा पर पानी है, यानी चमक है। तो इसका देखिएगा कि अलग अलग हो रहा है अर्थ, पानी के क्या हो रहा है, अलग अलग। यहाँ पर पानी जितना भी यूज किया गया है सब का अर्थ है जो अलग अलग है, और सब के अर्थ अलग अलग। तो बताइएगा कि कौन सा अलंकार होगा। जब अर्थ जब अलग अलग होगा तब याद रखिएगा सलेस अलंकार होगा, सलेस अलंकार होगा, याद रहेगा ना। अच्छा कोई बात ना माही, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। खुशबू ठाकुर, आजकल काला है कौन, सब गोरा है। कुछ मोबाइलिया का देन है, कुछ मेकअप वाली के देन है। लेकिन मेकअप वाली के जगह नरक में मिलेगा, मतलब मेकअप लगाने वाला नहीं, मेकअप जो कर कर के जो तैयार करता है, बताओ कितना लड़का के दिल टूटता होगा और कितना सब शराप देता होगा। भले ही लड़कावा दे या ना दे, लेकिन लड़कावा के मैया तो जरूर शराप देती होगी, और जिसको सासू माँ कहते हैं। अगर मान लो ठीक है, आज जिस दिन शादी होकर के आती है उस दिन चमचुम रहती है, 2-4 दिन अगर जो रहने के बारी आ जाते, रहला के बाद वही है जो कैसा दिखाई देती है। तो गलती से काला दिखाई दे तो बताइए कि जो पतोहिया के जो सास रहती है, वह गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कितना शिकायत करती है, कितना शराप देती होगी। अब मेकअप वाली के बताओ कि कितना शराप करता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाले अलंकार को क्या कहते हैं, बताइए तो। उपमेय में जब उपमान के संशय हो, उपमेय में जब उपमान के संशय को पैदा करे तब कौन सा अलंकार होगा, इसको कहते हैं संदेह अलंकार। रिया तुम पर हम नहीं कह रहे हैं, भाग क्यों कर रही है। अलंकार का थ्योरी पढ़ाए हैं अभ्या। रिया लिख रहे सर आपके जीएफ भी मेकअप तोपेगी। अब वो तो हम नहीं जानते हैं, भविष्य जानेगा, टाइम बताएगा कि मेकअप थोपे वाली मिलेगी कि क्या मिलेगी। हाँ सबसे पहले तो हमको जो लास्ट सीन जो ऑफ रहता ना व्हाट्सएप में, ये देख रहे हो, लास्ट सीन, लास्ट सीन जिसका ऑफ रहता है, सबसे पहले तो उस पर हमको विश्वास नहीं होता। सतयुग में पढ़ियों पर विश्वास नहीं था, और इस जो कलयुग है उसमें लास्ट सीन वाली पर विश्वास नहीं है, लास्ट सीन ऑफ।
और लड़का अगर जो कोई और लास्ट सीन बंद कर दे ओकरा पर तो हमको 1% के विश्वास न रहता है। लड़के तो ठीक है मान लिया कि पढ़े लिखे के चलते भी ऑफ कर देते हैं लास्ट सीन, लेकिन लड़कावा का क्या दिक्कत रहता है, प्रॉब्लम रहता है कि वो व्हाट्सएप के देखोगे लास्ट सीन ऑफ, और जब लास्ट सीन ऑफ तो नॉट बिलीव, हम तो बिलीव ना करते हैं। हाँ, जिसका जिसका लास्ट सीन ऑफ, तुम लोग के भी कह देते हैं, जिसका बीएफ होगा या जीएफ होगी, अगर जो लास्ट सीन ऑफ रहेगा तब विश्वास मत करना। अगर जो हाथ में क्या बोलता है, हाथ पर सीधा छोड़ो, रहने दो कहावत, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए पढ़िए। ये याद रहा ना, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करे तब उसको कहते हैं संदेह अलंकार। अगला देखिएगा क्वेश्चन 82 नंबर है, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रहमन फाटे दूध को, माथे न माखन होय। उक्त जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है बताइएगा। बिगड़ी बात बने नहीं, यानी बात जब एक बार जब बिगड़ जाएला तो फिर न बनेला। लाख करे किन कोई, आप लोग लाख उपाय कर लीजिए लेकिन जो बात एक बार बिगड़ गया वो नहीं बनेगा। उसी तरह से जिस तरह से फाटे दूध को मथने पर माखन नहीं बनता है, फाटे दूध को मथने पर माखन नहीं बनता है। अच्छा मैथ का पीडीएफ नहीं गया है, भेज देंगे। ये सब हंस रही है काहेला। अरे तो हम किसी को थोड़े लड़वा रहे हैं, हल्का करे कि सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हम तो जो हकीकत है वही बता देते हैं। ये सब बता, काका मैसेज करे है रिया। अरे इतना हमको साफ मत दो रिया, हम जो हकीकत हो वो बताएं। अब लड़ाई होगा तुम दोनों में से तब तुम लोग अपना संभालना। बताओ ना, हम खाली लास्ट सीन के बारे में बताए हैं और रिया कह रहे हैं कि सर आपके जीएफ खाली मिलेगी। हम जीएफ बनाएंगे तब ना मेरी खाली मिलेगी, डायरेक्ट शादी होगा, कहला हम जीएफ बनाए जाएंगे। चलो तुम्हारा शराप यहीं पर झूठा हो गया रिया, तुम्हारे जीवा पर भी सरस्वती जी सवार होकर कह रहे हैं कि आपके जीएफ काली मिलेगी। अच्छी बात है काली मिलेगी, हम जीएफ बनाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट शादी। काला जीएफ बनाने जाएंगे बताओ। तो देखिए यहाँ पर बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रहमन फाटे दूध को, माथे न माखन होई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिंब प्रतिबिंब का भाव प्रकट हो रहा है। और जब बिंब प्रतिबिंब का जब प्रकट हो, जब भाव जब प्रकट होगा तब उसको कहते हैं दृष्टांत अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो सी वाला सही हो जाएगा। क्या बताएं माही, क्या पूछ रही थी। ना वो व्हाट्सएप पर भी आ गया है, वो व्हाट्सएप पर भी क्या चाहिए, हाँ उस पर भी फिल्टर आ गया है, बढ़िया बढ़िया फिल्टर। सुधा कुमारी खुश रहिए बाबू। क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ाओ ना चांदनी, दिखेगा। कुछ पूछ रही थी माही। जीएफ किसको बोलते हैं, आप लोग को पता होगा ना कि फिजिक्स में एक जीएफ बराबर कितना डाइन होता है, पूछ देगा क्वेश्चन फिजिक्स वाला में कि एक जीएफ कितने डाइन के बराबर होती है, डायन के बराबर होती है। बताइएगा एक जीएफ के को डायन के बराबर होता है। जीएफ माने गर्लफ्रेंड यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर होता है, लेकिन शॉर्ट में इसको भी जीएफ बोलते हैं। तो जीएफ में भी उतना पावर होता है, समझ जाना। हमारा लास्ट सीन ऑफ है, ऐसा हो नहीं सकता है। सूरज पश्चिमी से उग सकता है लेकिन मेरा लास्ट सीन ऑफ नहीं रह सकता है। बारात ले जाएंगे, चिंता मत करो, आमंत्रण भेज देंगे। हाँ सिंगल लाइफ इज बेस्ट, बिल्कुल सही है रीत। अगला क्वेश्चन, खोले जू की बार तुम,
खोले जू किवार तुम कोही ऐती बात, हरि नाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में। अलंकार पहचानिए, इसमें कौन सा अलंकार है? छेका, लटा अनुप्रास, बकरोती या फिर सलेसा अलंकार? बताइए तो इसमें कौन सा अलंकार होगा जल्दी से। याद रखिएगा कि जब एक अर्थ में कही गई बातें, जब एक अर्थ में कही गई बातें को जब दूसरे अर्थ में लिया जाता है या प्रकट किया जाता है, तब उसको कहते हैं बकरोती अलंकार। तो यही यहां पर हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बकरोती अलंकार। याद रखिएगा, याद रहेगा ना आप लोग के? जल्दी से बताइए रीत राजपूत। एक अर्थ में कहे गई बातों को जब अलग अर्थ में जब लिया जाएगा, मतलब जानबूझ करके अलग अर्थ में लेने पर या प्रकट करने पर क्या हो जाता है? तो बकरोती अलंकार हो जाता है। इतना गुस्सा कहला हो रही है अलका? इतना लाल पीला गुस्सा? जैसे सर आपको पता नहीं है। क्या लिख रही है? एक मिनट रुको तो। अच्छा, अब अच्छा दिख रहे हैं। अरे अब आप लोग लड़ाई मत करो, मतलब मजाक में इतना हम बोले हैं, एकदम सीरियस में तुम लोग मत ले लेना। बस हम मजाक में बोले हैं। ज्यादा ना मुंह जीभ लंबा मत करो, हम किसी को शादी में इनवाइट ना करेंगे। इनवाइट करेंगे भी तो किसी को मिठाई ना देंगे खाने के लिए। देखो यहाँ पर 84 नंबर, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है जो क्या होता है? तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? आभूषण। यानी काव्यों को, कविता को भी आभूषण से सुशोभित किया जाता है, सुशोभित किया जाता है। जिस तरह से एक स्त्री को सुंदर दिखने के लिए, सुंदर बनने के लिए आभूषणों की जरूरत होती है, उसी तरह से काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो अलंकार का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? तो अलंकार का यूज किया जाता है। समझ में आया ना? वीडियो क्लियर नहीं है छोटा बाबू, तो क्या करें? फिर लगता है कि अब हमको आज ये अलंकार वाला समाप्त करना पड़ेगा, दैनिक क्लास करना पड़ेगा। फिर लगता है कि हमको सुबह ही क्लास लेना पड़ेगा। क्या है कि आज ना सब मिलके नजर लगा दिया है, हमको भी और क्लास पर भी। हाँ तनु, गुड इवनिंग बाबू, आपको भी तनु। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम में कौन अलंकार है बताइएगा। रघुपति राघव राजा राम, रस से रघुपति, रस से राघव, रस से राजा, रस से राम, यानी रघुपति राघव राजा राम। र र का आवृत्ति हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार। र र की आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार। का हुआ रिया? चलिए, बी फॉर बकलोलिया साहब। अरे सब लक्ष्मी होती है बेटियां भाई, ऐसे मत बोलो तुम लोग। घर की लक्ष्मी होती है बेटी, समझ गया ना? अनुप्रास अलंकार के 5 गो भेद है, याद रखिएगा। छेका अनुप्रास,
वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लटानुप्रास। अगला क्वेश्चन पर आइए। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का कह रहा है घमंड घटा। जब दो शब्द आए, जब दो बार, के बार, दो बार जब एक ही शब्द आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, दो शब्द एक ही ना आ रहा है, देखिए घाटा घाटा दोनों में है ना, काली घाटा का घमंड घटा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक क्या हो गया, एक बादल से हो गया, एक बादल से हो गया, अयो घाटा से मतलब कि कमी, यानी काली बादल के घमंड है जो क्या हो गया, तो घमंड चूर हो गया, यानी कमी हो गया। घमंड में क्या हो गया, कमी हो गया। तब कौन सा अलंकार होगा बताइए तो जल्दी से। काली घाटा का घमंड घाटा। ट्रिक में याद रखिएगा, जब एक ही शब्द दो बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। लिख लीजिएगा कॉपी में भी। अनुप्रास कैसे होगा अभ्या यदुवंशी? अरे तो कितना अच्छा तो बात कर रहे हैं कि बेटियां हैं जो घर की लक्ष्मी होती है, अब बेटा घर के चिराग होता है। दीपावली के दिन देखे हो ना, दीपावली के दिन क्या होता है, 16 सोहराई होता है, और सोहराई में एगो होता है जमघट बोला जाता है, जम के दिया बोला जाता है, जिस दिन चिराग को क्या किया जाता है, अरे सब घर में ऐसे ऐसे घुमा देगा और चिराग के फिर घर से बाहर ढकेल दिया जाएगा। राधे राधे पलक गुप्ता। तो याद रहेगा ना यमक अलंकार, जब एक पंक्ति में दो बार एक ही शब्द आए और उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा तब कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। एगो आप लोग बताइए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए बताइएगा लड़की लोग, सजना है मुझे सजना के लिए, बताइए तो कौन सा अलंकार होगा। सजना है हमें सजना के लिए, कौन सा अलंकार होगा। अनीता शर्मा क्या हुआ भाई, सबके कमेंट देख रहे हैं, चिंता न करने का। हाँ तुम मत सजना ना, सज के क्या कह रही है, मतलब लिख करके तुम क्या बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर है, हमको सजने की जरूरत ना है, हैं? दिन भर में 4 बार मेकअप पोतती है, हमको पता ना है, 4 बार स्टेटस लगाती है, तो चारों ओवर में पता ना चल जाता है कि दिन भर में के बार मेकअप पोतती होगी, बिना नीपा पोती के लिए एको बार घर से न निकलती होगी। हाँ इसमें भी क्या हो जाएगा, यमक। देखिए सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब एगो सजना के मतलब क्या हो गया, तैयार होना, मेकअप उकअप करके लिपस्टिक उपिस्टिक लगा करके फेस उस मार करके सज गई, और सज ये सजी है किसके लिए, तो सजना के लिए। अब सजना मैंने क्या होता है, और सजना के मतलब दुल्हा, अपने दुल्हा के लिए। समझ में आया ना, सजना सजना 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एगो सजना के मतलब होला तैयार होना, ठीक ना, मेकअप करके रेडी होना, और एगो सजना के मतलब अपने पति हस्बैंड हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, जैसे किसी और पर प्रेम नारियां क्या सह सकती है। अरे मान लो एगो जीएफ है, ठीक है, जीएफ नहीं बीएफ कर देते हैं, जाओ अब की जीएफ पर ना बोलेंगे, किसी का बीएफ है, ठीक है। अब मान लो किसी दूसरी लड़की से अगर जो प्रेम करता है, तो बताओ जो उसकी जो जीएफ रहेगी वह करने देगी, सह सकती है,
नहीं सह सकती है, तो यही इसमें है कि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। यानी 2 गो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो एक जगह कभी नहीं रह सकता है, दोनों में युद्ध होते रहेगा। तो इसमें कौन-सा अलंकार हो जाएगा बताइएगा? कौन-सा अलंकार होगा? काहे कि इसमें भी देखिएगा, इसमें भी बिंब प्रतिबिंब का भाव है जो क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। बिंब प्रतिबिंब का। जब 2 वाक्यों में 2 अलग-अलग बातें बिंब और प्रतिबिंब की भाव प्रकट कर रहा है, तब उसको कहेंगे दृष्टांत अलंकार। हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है सभी का। हाँ, तुम तो उसकी बड़की दीदी न है रचना पांडे। अरे ना तुम्हारा बीएफ सुन लेगा भाई, इतना गुस्सा काहे हो रही है? अब बताओ इतना दिन के बाद मतलब इतना दिन के बाद हम बोल रहे हैं, पहले क्लास में सब बात थोड़े बोलते थे। आज हिंदी पढ़ा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि आज मौका मिल गया, तुम लोग के हंसा हंसा के सिखा दें, तो किसी के तो टारगेट करवे करेंगे नहीं। अब तुमको अब टारगेट ना करेंगे, छोड़ देते हैं। अब रचना ज्यादा कूद रही है, अब रचना के टारगेट करेंगे। सिमरन, देखो अलका भी उधर मजा ले रही है, अब नहीं बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन है। अरे आप शांत हो जाओ, रिया रियू अब शांत रहो, अब तुमको नहीं बोलेंगे। अरे जानते हैं भाई कि मेकअप, तुमको कौन यहाँ पर जान रहा है कि बोल दिए कि तुमको मेकअप की जरूरत होता है? हम तुमको जानते ना है कि तुमको मेकअप की जरूरत ना है, तो फिर तुम गुस्सा काहे हो रही है? अब तुम ही लोग अगर बताओ कि कोई लड़की के अगर जो मेकअप की जरूरत ना रहे, तो पटना में लगता है कि हर 10 कदम के बाद एगो मेकअप के क्या है, तो स्टूडियो को खुला हुआ है। और वहां पर लोग 20-20 हजार 50-50 हजार दे करके इधर लगन के टाइम में मेकअप कराने आती है। देखिए यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए तो? उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकासे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार होगा, जल्दी से बताइए तो। इसमें हम बताए थे ना कि बीच में योजक चिन्ह आए, सा सी ये सब ना आए, और रूपी का अर्थ जब निकले, तब उसको कौन सा अलंकार कहते हैं बताओ तो? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी, रूपक। रिया अब शांत हो जाओ, समझिए अगर जो मेरी बात ना मानेगी ना, तो फिर हम गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चुपचाप अब शांत हो जाओ, अब पढ़ो कम से कम। करीना कुमारी सी, चलिए। अब गलत हो गया तो हम क्या करें? अलका हैप्पी क्यों? हाँ, तुम भी मतलब रीत राजपूत का है, ये भी लिखने में है विरोधाभास अलंकार। अरे इसमें तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि टी शर्ट के वजह से हम सुंदर लग रहे हैं, कि हमारे वजह से है जो टी शर्ट सुंदर लग रहा है? बताओ, टी शर्ट 4 साल पुराना है, आज है ना दिल्ली से बहुत दिने लाए थे। 3-4 साल पुराना होंगे ये टी शर्ट, 3 साल या 2 साल पुराना होगा। अब सोचें गर्मिया में इसको खत्म कर देते हैं, कहा हम ठहरे कंजूस आदमी,
अब टी-शर्ट लेते तो ज़्यादा पैसा लगता, काहेला पैसा, इसको मतलब खत्म करते हैं। रेशमी कलम से भाग लेस लिखने वाले कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। यहाँ पर लेख होना चाहिए, लेकिन हर जगह लेस भी कहीं-कहीं लिखल मिल सकता है, तो चिंता न करने का। रेशमी कलम से भाग लिखने वालों कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। रेशमी कलम से भाग लिखने वालों कौन सा अलंकार होगा। रूपक, ऑप्शन नंबर ए। कौन फालतू कमेंट कर रही है भाई। रिया शांत रहती है कि नहीं शांत रहती है। हैप्पी तुम भी शांत हो जाओ, चुपचाप पढ़ो, जिसको बोलना है बोलने दो। रूपक अलंकार है, अच्छा इसमें छाट, रूपक अलंकार कौन है, सुंदरी अलंकारी में से कौन सा है बताइए तो। रूपक रूप वाली, गुणवान वाली। अरे रूप सबसे बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा गुण होता है, समझिए। अब लड़ाई करना बंद करो। साक्षी कौन आ गई, थोड़ा कंट्रोल। हमारे क्लास में सब इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट न है, इसलिए कम रहता है। हैप्पी क्वीन अब शांत रहो। अरे यहाँ रोस्ट करना नहीं है, यहाँ पढ़ना है। ड्रीम गर्ल सर जी सीयूटी का क्लास आप भी करवाइएगा। देखो टीचर मिल जाएगा तो सीयूटी वाला करवा देगा, टीचर खोज रहे हैं। अगर टीचर मिल गया तब बढ़िया, मिल गया कि सीयूटी पार करवा दे। अब लड़ाई वाला थोड़ा सा शांत हो जाओ, समझ गया। रंजन यादव, सुलेखा, चांदनी, चलिए सबका आंसर आ रहा है, अच्छी अच्छा बात है भाई। बिमल बानी ने बीना ली, बिमल बानी ने बीना ली, ब ब ब तो कौन सा अलंकार होगा बताइए तो। बीमल बानी ने बीना ली, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। काली घटा का घमंड यहाँ पर क्या हो गया है, घट गया है। घाटा घाटा दो बार आया है और ये दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार होगा बताइए तो जल्दी से बताइएगा। यमक होगा, अनुप्रास होगा, तो अनुप्रास वाला में जब वर्णों की क्या है तो आवृत्ति हो तब अनुप्रास, ये हो जाएगा यमक, यमक। ठीक है। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यही आपका है जो हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन कौन सा अलंकार होगा, तो रूपक रूपक अलंकार हो जाएगा। यानी इसका अर्थ हो जाएगा क्या चीज, कि मनुष्य माया के प्रति पतंग की तरह आकर्षित होकर के अब भ्रम में पड़ जाता है। सीता का मुख मानो चंद्रमा है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा। मानो, जानो, मन हूं, जन हूं, जे हूं, ते हूं, ये सब आएगा तो कौन सा अलंकार होगा बताओ तो। उपमा अलंकार, इसमें उपमा न दिया जा रहा है, उपमा दिया जा रहा है कि सीता का मुख मानो क्या है, तो चंद्रमा है। जैसे तुम लोग के मुख क्या है, चंद्रमा, और जब तुम लोग के मुख जब चंद्र में रहता तो मेकअप करेगा क्या जरूरत पड़ता बताओ तो। चलिए 51 नंबर देखिएगा, 91 नंबर, कि कंजकली कलिका लतान सिर सारी है, कंजकली कलिका लतान सिर
सारी है, इसमें अलंकार कौन सा होगा बताइएगा तो जल्दी से। छोड़ो, इग्नोर करो, फालतू कमेंट करना है जो करते रहे। कंजकली कल्याण सिरसारी है, मतलब कि स्त्री है जो कमल की तरह है। अरे कमल की कली की जैसी है, स्त्री है जो कमल की कली की जैसी है। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें का भी आ रहा है ना, का भी आ रहा है, तो इसमें अनुप्रास भी हो जाएगा, और साथ साथ में देखिएगा कि रूपक भी होगा, तो दोनों के दोनों हो जाएगा, तो सी वाला सही हो जाएगा। हाँ, सी वाला बिल्कुल सही है। सब बच्चा तेज हो गया है। अगला क्वेश्चन, सब प्राणियों में मत मनोमयूर आहा नाच रहा है, बताइएगा कौन सा अलंकार है। सब प्राणियों में मत मनोमयूर आहा नाच रहा है, कौन सा अलंकार होगा। फिर ब्लर कर रहा है, जल्दी से बताओ तुम लोग बाबू की कौन सा अलंकार होगा जो। इसमें देखिएगा कि मोर का जो आरोप है, जो किस पर किया गया है, मन पर। अरे मोर का आरोप किस पर किया गया है, आरोप किसका, मोर का आरोप मन पर किया गया है। क्या चीज पर किया गया है, तो मन पर किया गया है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा। जब आरोप प्रतिरोप हो तब कौन सा अलंकार होगा। अरे रूपक, कौन सा अलंकार, रूपक। बी किसका किसका आ रहा था, यमक, रूपक होगा। ये क्या आ रहा है, सिमरन कौन है। या अल्लाह सर के पास पढ़ने से अच्छा पत्थर से सिर, पत्थर से टकरा के सिर फोड़ लूं। ऐसी क्या बात है भाई। अरे मेरा आज वीडियो स्लो चल रहा है, अब हम क्या करें इसमें। अच्छा आप देख रही हो ना अमीषा कुमारी, अब तो रिकॉर्डेड नहीं देख रही हो, अभी तो लाइव जुड़ी हुई हो अमीषा। प्रणीत हमारे साहब के कितना का कमेंट हम देखते रहे। एक तो आज लो, अल्लाह के क्यों बुला रही है फोड़ने के लिए, हैप्पी क्यों नहीं काफी है तुम्हारा सर फोड़ने के लिए। ये हैप्पी क्यों कौन है भाई। अलका चल का गई, अलका वो अलका के दोस्त। हाँ गुड इवनिंग खुशी यादव। अच्छा हम ही सोलो पढ़ा रहे हैं। ठीक है थोड़ा स्पीड हो जाते हैं, स्पीड हो जाते हैं, अच्छी बात है, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा हम स्पीड हो जाते हैं। अच्छा नहीं पढ़ी हो तो कंसेप्ट वाला जो पढ़ा है ना, कंसेप्ट वाला क्लास जाया कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए तो पिया सो कहो संदेश राहे भौरा है काग, सो धनी बिहर जसी मुई, तिहिक धुआं हम लाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताइए तो जल्दी से। 93 का कौन सा अलंकार होगा। इसमें क्या किया जा रहा है, और इसमें कल्पना किया जा रहा है। कल्पना जब किया जाएगा या फिर संभावना होने की संभावना जब व्यक्त किया जाएगा, तब उसमें कौन सा अलंकार होता है, याद रखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा, याद रहेगा ना।
जहां उपमेय या फिर उपमान में जब संभावना व्यक्त किया जाता है या फिर कल्पना किया जाता है तब उत्प्रेक्षा होगा, याद रखिएगा। मतलब मानो जानो जब आ जाएगा तब मान लिया, जान लिया, मतलब मानो जानो ज्यों त्यों, तब हो जाएगा कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धूल गई हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए तो? बहुत काली सील जरा से, बहुत काली सील जरा से केसर से, सॉरी, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो, कि जैसे, किसके जैसे? तो की जैसे, लाल केसर के जैसे धुल गया है, मतलब कि संभावना व्यक्त कर रहा है। अरे कल्पना न कर रहा है, किसके जैसा कल्पना कर रहा है? तो लाल केसर के जैसा कल्पना कर रहा है। अरे सुबह सूर्य भगवान जब उगते हैं तो लाल केसर के जैसे ना लगता है, कि जैसे लगता है लाल केसर से कोई धो दिया है, तो वही कर रहा है कि इसमें कल्पना कर रहा है। तो इसमें कल्पना या होने की संभावना जब व्यक्त करेगा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा नहीं, उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। याद रहेगा ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। जैसे ही मानो आएगा तो आंख मूंद के उत्प्रेक्षा लगा देना। आंख मूंद के कौन सा? आंख मूंद के उत्प्रेक्षा। समझ में आइल? मानो झुक गया, सॉरी, मानो झटका, मतलब खा गया मानो झटका। मान रहा है इसमें। फूले है कुमुद फूली, मालती सघन बन, फूली रहे तारे मानो मोती अनगिनत है, मानो अनगिनत है। आ जाओ उत्प्रेक्षा पर। किस पर? उत्प्रेक्षा पर। चलो अगला क्वेश्चन। तुम लोग का स्पीडे चाहिए तो लो। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधार है। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधार है, सुंदर तवानन की सहमता की इच्छा से। पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा, जल्दी से बताइए तो। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधार है, तो यहां पर क्षीर सिंधु की कल्पना किया जा रहा है। क्षीर सिंधु होने की संभावना प्रकट कर रहा है, तब कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बैन सुन्या जब से मधुर, बैन सुन्या जब से मधुर, तबते सुनत न बैन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा? बैन सुनिया। बैन के मतलब जानते हो, झूठा व्यक्ति होता है, सठ व्यक्ति होता है। तो मान लो कि सठ व्यक्ति जब से मधुर वाणी किसी का सुन ले, तबते सुनत न बैन, या झूठा व्यक्ति है, किसी से मधुर वाणी सुन ले या अच्छा बात सुन ले, तब से वह झूठा बात सुनत बंद कर देगा। बताओ तो। नहीं ना, विरोधाभास हो रहा ना है। आइए विरोधाभास पर। ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास पर। हाँ, छोटी राज बिल्कुल सही है। विरोधाभास। यमक नहीं होगा चांदनी। आसमीन परवीन गुड इवनिंग। हाँ सबको गुड इवनिंग। चलिए, कौन पागल लड़की है भाई? तंत्री नाद कवितत्व रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताइए तो? तंत्री नाद कवितत्व रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। इसमें देखिए तो कैसा लग रहा है? विरोधाभास हो रहा है कि ना हो रहा है? अरे हो रहा ना है, हो रहा है तो मारो ना। अगला क्वेश्चन। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, बताओ पत्थर कुछ और मुलायम हो सकता है? अरे पत्थर कुछ और मुलायम हो सकता है, बताओ जल्दी से। नहीं ना। विरोधाभास हो रहा है ना है? अलका रोए का हुआ इतना गुस्सा गुस्सा में? विस्मय यह गोदावरी, विस्मय यह गोदावरी,
अमृतम फल देत, यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विस्मय यह गोदावरी अमृतम फल देत, यानी अमृत के समान फल दे रही है। हो सकता है कि फल देगी गोदावरी। अरे गोदावरी फल देगी, बताओ ना। ना ना, विरोधाभास, पंक्ति में हो रहा है विरोधाभास। उससे हारी होर लगाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए तो? उससे हारी होर लगाई। अब हारा हुआ आदमी को होर लगाए, या फिर उससे हार गया है, हार करके फिर कह रहा है होर लगाएगा, तो बताओ तो कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। अगला क्वेश्चन, काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य का सौंदर्य छीन हो जाए, क्या कहलाएगा बताइए तो? शब्द के कारण नहीं इसमें कह रहा है। रश्मि इग्नोर नहीं कर रहे हैं तुमको, अभी हम कमेंट ही देखे रश्मि, क्योंकि सब लड़ रहे थे तो इसीलिए कमेंट देखना बंद कर दिए थे। ज्ञानदेव गुप्ता, छोटी राज, सी इज करेक्ट। हाँ, जब शब्द के माध्यम से करेगा शब्दा अलंकार, अर्थ के माध्यम से अर्था अलंकार, दोनों के माध्यम से तब उभया अलंकार। तब कौन सा हो जाएगा? उभया अलंकार। याद रहेगा ना? आइए अगला क्वेश्चन पर। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आना रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ योगी। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए तो? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो देख रहे हैं, कर्म बिनु करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ योगी। जल्दी से बताइए तो कौन सा अलंकार होगा? इसमें विभावना, हाँ विभावना अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, विभावना। आप लोग का आंसर गलत आ रहा है। सब अतिशयोक्ति मार रहा है। चारों चंद की देखो ये वाला एकदम पक्का पूछेगा, देखना ऐसे सब पूछेगा, लेकिन ये वाला अधिकतर वाला में पूछेगा कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए तो? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च से चारु, च से चंद्र, च से चंचल, तब अनुप्रास अलंकार होगा ना, अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन पर चला जा। आइए अगला क्वेश्चन पर। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बांध्यो, आगे कौन हवाल। बताइए तो? रिया है कि रिया भी चल गई? रिया क्लास में हो कि नहीं हो? हाँ बिल्कुल माही, तुम्हारा आंसर सही था। रिया तुम ही से पूछ रहे हैं। याद रखिएगा, जहां किसी और की बात किसी और पर अगर जो ढाल के कहा जाए, तब समझ जाना कि वहां पर अनुयोक्ति अलंकार होगा। जब कोई लड़कावा के, अच्छा रिया है पढ़ रही है, हाँ लड़का पर कहते हैं, जब कोई लड़कावा के लड़की अगर जो पसंद आ जाता है, तो अपन दोस्तबा के साथ दो गो मुंह ऐसे बांदर बांदर करके जब निकलता है दो चार गो लौंडन के झुंड में, तब इस तरह से फुरता है लड़कियन जैसा, और कहता है, क्या कहता है कि देखो लड़कियां ताक रहा है या तुमको ताक रहा है। अब जैसे अब कहेगा कैसे, तो दूसरा पर थोप के कहेगा। तब किसी और की बात जब किसी और पर जब ढाल के कहा जाए, अरे गांव में ना कहा जाता है ना, देखो गांव में कि ना पढ़ रहा ना है, फलानमे के बेटा जैसा तुम भी रह जाएगा। तो फलानमे के बेटा जैसा तुम भी रह जाएगा, कहे के मतलब किसी और के बतिया किसी और पर थोप के कहा जा रहा है, ढाल के कहा जा रहा है, किया नहीं गया है, कहा जा रहा है, तब अनुयोक्ति अलंकार।
चलिए, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। यानी माँ के जैसा आज तक कोई संत नहीं हुआ है। इसमें कौन सा अलंकार है बताइए तो। देखिए यहाँ पर माँ के सूची उपकारों के जीवन में अंत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि उपकारों को जीवन में अंत नहीं है। निस्वार्थ साधना पथ पर जैसा, यानी माँ के जैसा कोई संत है जो नहीं है। तो इसमें लग रहा है उल्टा पुल्टा, लग रहा है ना, उल्टा पुल्टा, यानी एक दूसरे को विपरीत लग रहा ना है। अब विपरीत लगेगा तो प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप। ये कोई स्पेशल आपका है, ये वो स्पेशल आपका है जो आपका एग्जाम में केकरो शिफ्ट वाला पूछे, लेकिन पूछेगा प्रतीप अलंकार। चलिए, डीजी ड्रीम गर्ल अगला क्वेश्चन पर आते हैं। गंध मैंने पिया मदहोश हो गया। हम हुए मदहोश नहीं, गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हो गया। कौन सा अलंकार होगा बताइए तो। क्या बोल रही है? सच्ची में? अच्छा सर, सच्ची में हम नहीं पिए हैं भाई। हाँ शायद हमने पिए, आप लोग मदहोश हो गई। क्या हुआ फिर? का रुक रहा है? रिया पढ़ लो, खाना बाद में खाना, ठीक ना? या खाना के लिए बाद में पूछना। तो याद रखिएगा, जहां पर कार्य और कारण का संगति न हो। संगति के मतलब क्या हो गया? असंगति। जब असंगति हो तब कौन सा अलंकार होता है? तो असंगतीय अलंकार न होगा। गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हो गया, ऐसा हो सकता है कि गंध हम पिएंगे, अब दारू हम पिएंगे, दारू हम काला पिए जाएंगे, दारू कोई और पिएगा, अब मदहोश हम हो जाएंगे, ऐसा ना हो सकता है। असंगति पैदा कर रहा ना है, तो असंगति। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किसका कथन है बताइए तो। अर्था अलंकार के बिना जो सरस्वती है वो विधवा के समान है, किसका कथन था बताइए तो जल्दी से। महर्षि वेद व्यास, जो कि महाभारत के रचयिता थे, महर्षि वेद व्यास। अच्छा, वीडियो रुक रहा है, अब क्या कर सकते हैं, ना होगा तो एक दिन और अलंकार वाला करा देंगे रिकॉर्डेड। मेरा भी पैर दर्द दे रहा है, अब क्या करें। अरे अलंकार का थ्योरी सब पढ़ लिया है बाबू, अब काहला पढ़ेगा कोई अलंकार की थ्योरी? पूछो किसी से कौन कौन ना पढ़ा है। अलंकारों का सिरो रत्न माना जाता है बताइए तो। सब क्वेश्चन मोस्ट भी आई है, हो सकता है कि बाद में हमारे वाला क्वेश्चन में कोई कॉपी कर ले। बताइए, अलंकारों का सिरो रत्न किसे कहा जाता है? सिरो रत्न न है, हाँ किससे माना जाता है बताइए तो। अलंकारों का सिरो रत्न किसे माना जाता है? तो ये उपमा अलंकार को माना जाता है। उपमा अलंकार, रूपक नहीं, रूपक के मतलब फेस फेसियल वाला पर तुम लोग चल जाती है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? देखो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट भी आया है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? तो ये विप्सा का दूसरा नाम है।
किसका दूसरा नाम है? तो विप्सा अलंकार का दूसरा नाम है, याद रहेगा ना? विप्सा अलंकार का दूसरा नाम है। इसमें आदर, आश्चर्य, दुख ये सब जब प्रकट होता है तब इसको कहते हैं विप्सा अलंकार। इसमें दुख भरी कहानियां हैं जो प्रकट होगा। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए तो? सुबरन, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए तो? सुबरन का मतलब काका होता है, आगे ये समझो कि सुबरन का मतलब होता है क्या? कोई जानता है तो बताओ तो, सुबरन का मतलब क्या होता है? सुबरन के मतलब कवि के अर्थ में, किसके? कवि के अर्थ में सुंदर वाक्य और सुंदर सुंदर अक्षरों से है। किससे है? तो सुंदर अक्षरों से है। व्यभिचारी के मतलब, व्यभिचारी के मतलब सुंदर रूप रंग सुंदर व्यक्ति से है, सुंदर लड़की से है, सुंदर लड़का से है। ठीक है, तो सुंदर चेहरा मोहरा हो जाएगा। व्यभिचारी में सुंदर चेहरा, सुंदर चेहरा से है। व्यभिचारी का चोर, तो चोर है जो चोर को सुवर्ण के मतलब उसको सोना लगता है, उसको ना तो सुंदर अक्षर लगता है, ना तो सुंदर नारी लगता है, ना तो सुंदर आदमी लगता है, ना सुंदर जीएफ लौकेगा। उसको क्या लौकेगा? तो सुंदर जीएफ के मतलब सुंदर नारी जो पहने हुए जो आभूषण रहेगी वह सोना लौकेगा। व्यभिचारी है महालंठ, अरे महालंठ उसको नहीं बोल सकते हैं, वह सुंदर देखेगा उसमें। ठीक है, सुंदर आदमी भी देख सकता है, सुंदर काया देख सकता है, अच्छे व्यक्ति, व्यभिचारी मतलब अच्छे व्यक्ति हो जाएगा। और कवि है जो सुंदर अक्षर देखेगा, तब कौन सा अलंकार हो जाएगा बताओ तो? सुबरन का तो बहुत अर्थ होता है, तीनों अर्थ बता दिए। श्लेष अलंकार, हाँ ऑप्शन नहीं है, जिसका जिसका ये था उसके 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 एक चॉकलेट मेरे तरफ से। हाँ तुमको सब खोज रही थी ज्योति, कहाँ भूल गई थी कि चुप्पे चुप्पे पढ़ने में लगी हुई थी? रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है बताइए तो? रूपक अलंकार का कह रहा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चारू चंद्र की च च च, तो च च च कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास ना, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तू मोहन के उर्वासी हवे उर्वशी समान, यानी तू मोहन के, तू मोहन के कौन होवे? उर्वासी। उर्वासी के मतलब मेरे दिल के धड़कन, अरे बोलता ना है कि तू तो मेरे दिल के धड़कन हो जान, तो ये उर्वासी के मतलब वही हो गया दिल वाला बासी, हृदय में बासी। और ये वाला उर्वशी के मतलब हो गया कौन उर्वशी? अरे उर्वशी जो पड़ी थी, जो सुंदर पड़ी थी, आजकल के जैसे मेकअप वाला पड़ियां, तो दोनों के अलग अलग अर्थ हो गया ना। और जब अलग अलग अर्थ होगा तो कौन सा अलंकार होगा बताइए तो? कौन सा अलंकार? यमक, यमक अलंकार। जब शब्द, दो शब्द एक ही हो लेकिन ओकर अर्थ अलग अलग हो जाएगा तो यमक अलंकार। जैसे काली घाटा का घमंड घाटा, ठीक है, दो को घाटा घटाया, दोनों के अलग अलग। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, एगो सजना मतलब सजना, सजना सवरना हो गया, एगो सजना मैंने हो गया उसका हस्बैंड यानी पति, तो ये हो जाएगा यमक। अब कह रहा है को घट ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर, तो इसमें बताइएगा, इसमें वृष मतलब देखिए यहाँ पर ये बैल है और ये हलधर, हलधर मतलब एक तो बैल जो हल को धारण करेगा, बैल भैंसा ये सब रहता ना है, ऐसे तो बैले के मुख्य रूप से कहा जाता है, तो ये हल चलाता है। एक हलधर, एक हल धारण करने वाला कौन है? एक तो बैल हो गया और दूसर का हल धारण करने वाला कौन है बताइए तो? अरे कौन था? कृष्ण भगवान का बड़ा भाई कौन? बलराम। हलधर थे ना। अरे एक हो गया बैल, एक हो गया कौन, एक कौन हो गए? तो बलिराम एक हो गए, बलराम। तो कौन सा अलंकार बताइएगा?
देखो, शब्द सुवर्ण है, अर्थ कवि के लिए कुछ और है, व्यभिचारी के लिए कुछ और है, चोर के लिए कुछ और है, चोर के लिए सोना है, व्यभिचारी के लिए सुंदर है, कवि के लिए सुंदर अक्षर है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये हलधर है, हलधर किसान है जो अपने हलधर किससे, बैल से समझेगा। कोई है जो बलराम को समझेगा हलधर, जो कृष्ण भगवान के जो भक्त होगा। तो कौन सा, श्लेष अलंकार। अरे श्लेष अलंकार ना होगा। अब बच गया आपका डी वाला, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। ये हो जाएगा आपका योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आ गया। और सा से सी ये सब ना आए तो अखिया मुन के रूपक अलंकार। समझ में आया अंजलि आर्या, इतना लेट। नॉट गुड इवनिंग। समझ में आइल तू लोग के, बुझाइल क्वेश्चनवा कि ना बुझाइल। रश्मि, समझ में आया रश्मि की नहीं। अब बोलो निशा कुमारी, निशा भारती। हाँ तुम लोग खाना खा के हमको भी भूख लगवा दो। अभी रुको, अभी खाना खाने नहीं जाना है, रुको अभी। ये रिया फिर ना गप कर रही हो तुम। अच्छा भुला गए थे कि पढ़ना है। देखो अनुराधा कुमारी, ऑप्शन डी आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चला जाए। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। हाँ, समझ में आ गया। तीनों के ये के को लिखे हैं, सलेश, यमक, अनुप्रास, एगो आपका हो गया रूपक। चलिए अगला क्वेश्चन। सत्यशील धृंड ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है, बताइए तो। सत्यशील धृंड ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है। सत्यशील धिंद ध्वजा पताका। सी मानवीय करण कहां से हो गया है। मानवीय करण होता है कि जिसमें मान प्रकृति के कोई चीज में मानव का रूप दे देता है। फूले हंसे कलियां मुस्कुराए, फूले हंसे और कलियां मुस्कुराए। ऐसा हो सकता है कि फूल हंसेगा। मानवीय जब भावों को जब प्रकट कर दिया जाएगा प्राकृतिक चीजों में, तब उसको कहेंगे मानवीय अलंकार। लेकिन सत से सत्य, सत से शील, जो कि इसमें कहीं कोई दिख ही ना रहा है, तो ऑप्शन डी में चल जाइए, डीएलएड वाला में। समझ में आइल। आइए अगला क्वेश्चन पर, थोड़ा सा बैक करके देख लेना कौन है निशा कुमारी। और रूपक अलंकार कौन सा है बताइए तो। रूपक वाला, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। तो शशि मुख बीच में योजक चिन्ह मिल ही गया, तो आगे ना बढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो ठीक कर देंगे इसको। अब कहेगा कि ई काहे ना होगा, तो ई वाला में सा आ रहा है तो ना होगा। सा आ रहा है, योजक चिन्ह सा आ रहा है तो ना होगा। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, रघुपति राघव राजा राम, र र र। चल जाओ अनुप्रास पर, अगला क्वेश्चन पर आओ। गोपी पद पंकज पावन कीरज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है, बताइएगा तो। अनुप्रास, यमक, रूपक, ये सी दोनों, जल्दी से बताओ तो। देखिए, गोपी पद, बीच में योजक, योजक आ गया तो रूपक हो गया। प प प, तीन गो प आ गया, तो इसमें तो अनुप्रासो हो गया ना। तो मारिए डी वाला, है ना दोनों। समझ में आइल। क्या पूछ रहे थे, ऊपर जा रहा है उतना हम ध्यान न दे रहे हैं। प्रेम अतिथि है, प्रेम अतिथि है, खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, में अलंकार क्या है बताइए तो। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, प्रेम क्या है, तो प्रेम कह रहा है कि एक अतिथि है, खड़ा कहाँ है, तो खड़ा द्वार पर है, हृदय के कपाट अपन खोल करके, हृदय के जो ढक्कन है उसको खोल करके, बंद करके नहीं।
कौन सा टीम है भाई? क्या लिख रहा है सोना? प्लीज प्लीज प्लीज। अरे आ रहा है तुम्हारा मैसेज सोना बाबू कि सोना बबनी है? ज्ञानदेव गुप्ता। अरे क्लास तो 7 बजे से डेली होता है, तो 7 बजे से ही हो रहा है क्लास। आर्यन सखी है कि सखा है? अब हमरा का पता कि सखा है कि सखी है। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, टाइम आगे हमको ना देखने दो, हमको भी भूख लग गया। 8:50 है ना, 10 मिनट में देखते हैं। 10 मिनट में 10 को क्वेश्चन साफ कर दें, क्या किया जाए? खत्म कर दें, बोलो जल्दी से। अब तो लगता है कि सही चल रहा है ना। रूपके होगा ना। सिर फट गया उसका वही, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। मानो, अब मानो आ गया तो हम इधर उधर न भटकेंगे। किस पर जाएंगे? यमक कहाँ आ गया? रूपक पर न जाएंगे। किस पर जाएंगे? रूपक पर। उत्प्रेक्षा पर। मानो, जानो, मन हूं, जन हूं, कौन में आता है? उत्प्रेक्षा में ना। सब ही सब उल्लू है। सी वाला कौन कौन है? हाँ डी वाला सब सही है। हाँ डी वाला सही है, बिल्कुल सही है डी वाला। चोर भी है तुम्हारे सखी। अरे ऐसा बेइज्जती मत करो सखी बना के भाई। हाँ डी वाला सही होगा, डी डी तुम लोग के चेक कर रहे थे। मानो, जानो, जनहू, मनहू, जनहू, मानो के बात आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो, बताइएगा कौन सा अलंकार होगा? मानो ना आ रहा है? अरे तो मानो आ रहा है तो उत्प्रेक्षे होगा ना अलंकार। आइए थोड़ा फास्ट करते हैं। मुख मानो चंद्र है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानो चंद्र है, तो मानो चंद्र है तो उत्प्रेक्षा में जाओ। अगला क्वेश्चन, पद्मावती सब सखी बुलाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जैसे रिया सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। मनु फुलवारी, मनु जनु आ जाए, उत्प्रेक्षा चल जाना। अगला क्वेश्चन है कि मानहु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखी है काज, हगपग पाछन कौ करे, भूपन पायंदाज। मनहू जनहू आए तो उत्प्रेक्षा मार करके काम क्लियर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम। न तो खुदा मिला और ना मिला, क्या बताओ जल्दी से। न खुदा मिला न विशाले मिला, न खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, तो विरोधाभास न हो रहा है। हाँ सब ए बिल्कुल सही है। हाँ प्रिया गुड इवनिंग। आई ऐसी अद्भुत बेला, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका न बिहेस सका। न रो सका न बिहर सका। बिहेस। समझ में आइल। चलिए अगला क्वेश्चन पर। मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती हो। देखो यहां पर रोती रोती के मतलब वही है कि रो रही है, रोती हो रोती हो। मैं
अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, लेकिन अब के एगो जीएफ ऐसा है कि बीएफ उसका कितनो रोवे, दुद्दू आंख रहते हुए भी ना देखेगी, ऊपर से चश्मो लगा लेगी तब भी ना सूझेगा। लेकिन ये कह रहा है कि मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, यानी विरोधाभास हो रहा है। कोई अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है? और जब दुद्दू को बैटरी लगा करके डबल बैटरी नहीं देख सकता है कि उसका वो रो रहा है, सामने दो दो आंख वाली नहीं देख सकती है कि रो रहा है, तनिक भी ममता ना आएगा, तो ये अंधा कैसे देख सकता है भाई? तो विरोधाभास हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल उठा फिर सिंचने को, जल उठा फिर सिंचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल उठा फिर सिंचने को, ऐसा हो सकता है आग लगे और उससे पानी पड़े? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जल उठा फिर सिंचने को। और जल उठेगा तो कोई थोड़े पानी बरसाएगा, वो तो जल करके राख हो जाएगा। और सींचे वाला तो है कि पानी बरसाओगे तब ना सिंचाएगा, विरोधाभास हो गया। लास्ट क्वेश्चन, सुलगती अनुराग की आग जहां, जल से भरपूर तडाग वहां। सुलगती अनुराग की आग जहां, कौन सा विरोधाभास? लो, हो गया तुम लोग के अलंकार कंप्लीट। एक से ज्यादा अगर जो अलंकार आ गया ना तो आके हमरा से पूछना। जो जो क्वेश्चन यहाँ पर टाइप में तुम लोग को मिल गया ना, इससे एको को फाजिल अलंकार ना आएगा। अगर आ गया तो आके तुम लोग हमसे पूछना। तो एक बार तुम लोग अलंकार वाला दे दिए हैं पीडीएफ, एक बार तुम लोग कर लेना और टिक कर लेना, ठीक ना? साथ में तुम लोग टिक भी कर लोगे। समझ में आइल कि ना समझ में आइल? हाँ बोलो, सवाल तुमसे क्या है संदीप मनदीप? अरे बोलो ना, क्या सवाल है जे ना बोलो भाई। प्रियंका कुशवाहा सर, आप कहाँ से हैं? आपके राजधानी पटना से। हाँ बोलो जल्दी से। डेंजर गर्ल, एक बात बोलो, चार बात बोलो। पुष्पा राज, अरे इतना मनी कौन कौन जुड़ी हुई है? जुड़ा हुआ है साना खातून, हाँ समझ में आ गई, अच्छा बात है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के लिए किए बार तुम लोग के नंबर दे बताओ तो। लो, इस पर मैसेज कर देना, पीडीएफ भेजवा देंगे, बोल दिए हैं स्टाफ के पीडीएफ के लिए कि जिसका जिसका मैसेज आएगा भेज देना। 78 58 81 62 53। अच्छा एटियाने इस पर मत लगना, क्योंकि हमारा पास ज्यादा देर मोबाइलवा न रहता है। ये वाला पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, पैसा न लगेगा तुम लोग के। क्या हुआ सिमरन? सिमरन भी पढ़ रही थी? कौन सोच रहा था? प्रणीतम कुमारी कब से? हाँ देख रहे हैं, अलगा बताओ ना क्या कमेंट है तुम लोग के, जल्दी बोलो तो। क्या हुआ संदीप, तुम्हारा क्या हुआ बताइए ना सर। क्या था? सेट में स्कोर अच्छा ना आ रहा है सर, तो अब रिवाइज करें। सिर्फ तुम लोग के लिए ला रहे हैं बूस्टर डोज, ठीक है? 10 दिन के, 10 दिन के अगर जो ये बूस्टर डोज अगर जो कर लेते हो तो ब्रह्मास्त्र भी फेल हो जाएगा। इसके सामने ब्रह्मास्त्र भी फेल हो जाएगा, हमारे वाला अस्त्र के सामने। समझ गया ना? तो जे देखो, अब से मतलब कल परसों से न ले रहे हैं क्लास, परसों से जो भी हम क्लास ले रहे हैं उसका तुम लोग मत छोड़ो। अगर जो एक भी क्लास अगर जो आप लोग की मिस हो जाता है तो समझो गया भैंसिया पानी में। समझ गया ना? इसलिए कोई भी क्वेश्चन है अब एक भी मत छोड़ना। ये जितना भी अलंकार है रट्टा मारना है रट्टे मार लो, ठीक है? आंसर याद करना है आंसर ही याद कर लो। ऐसे तो बोल रहे हैं कि आंसर याद करो, लेकिन आप लोग के समझ में आ गया होगा, ऐसा बात नहीं है। तो इससे आपका 6 नंबर पक्का हो गया बाबू। आज वाला क्लास जो भी है 1.5 घंटा का जो क्लास हुआ है, इससे आपका 6 नंबर पक्का, इसका गारंटी हम लेते हैं, ठीक ना? लिख लेना कॉपी में कि सर बोले हैं गारंटी के लिए, तो लिख लो अभी कि गारंटी इसका हम लिए हैं कि अलंकार से क्वेश्चन पूछा तो इससे फाजिल ना पूछेगा, पूछा तो इससे फाजिल ना पूछेगा, ठीक ना? और कल जो आपका क्षेत्रमिति वाला जो क्लास कराए हैं उससे क्षेत्रमिति के अगर जो एको क्वेश्चन अगर फाजिल हुआ तो आके हमरा से पूछना। एको क्वेश्चन फाजिल आएगा तब। अभी और भी क्षेत्रमिति का एक क्लास और लेंगे अभी हम।
बोलो बोलो काली मैया की जय। ये काली मैया कौन है? देखो, जो ये सब जो पीडीएफ है ओनली जो ग्रुप जो बना हुआ है आप लोग को वही में जाता है। टेलीग्राम पर बहुत कम पीडीएफ जाता है, ताकि सबको हम पीडीएफ ना देते हैं। जो मेरा बच्चा जो पढ़ने वाला है उसी को पीडीएफ देते हैं। फालतू के हम कॉम्पिटिटिव हम ना बढ़ाएंगे। अब इसके लिए कोई हमको दोरोना चार्ज भी कहे तो वो भी मंजूर है। कुछ ही अच्छा ना किए हैं ज्योति, बताओ तो क्या अच्छा ना किया? सर आप बोल दिए ना काली मैया की जय। अरे काली मैया है कौन बताएगी तब तो रिया। काला बोलो बोलो छुछुंदरों के जय एक बार बोल देते हैं हम। छछुंदर के किसका शादी होने वाला है? रश्मि जल्दी बोलो तुम्हारा कमेंट देख रहे हैं। अलंकार का मात्र 2 क्लास, एगो कंसेप्ट वाला, एगो एमसीक्यू वाला। एकरा से ज्यादा नहीं, एकरा से इतने में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है। डेंजर गर्ल, ये डेंजर गर्ल कौन है भाई? अंजलि है कि ड्रीम गर्ल अंजलि है? हम भूल गए तुम्हारा नमो। ये डेंजर गर्ल कौन है? तुम्हारा नमक घन श्याम दिखा रहा है डेंजर गर्ल। सिमरन, हमको भी 4 बात बोलना है आपसे, आपकी इज्जत हो तो बोले। इजाजत है, आप बोलिए जल्दी से सिमरन। अरे इतना बेइज्जती मत कर दो रश्मि, हमको मिठाइयों ला के न दिया है। संदीप पापा कैसे बन गया? अरे ज्योति को नहीं बोले हैं भाई। ये रिया, वो तो जो बोला था उसको ना बोले थे, अमीषा कुमारी। अच्छा थैंक यू अमीषा। अमीषा है कि अनीसा है? अच्छा तुम्हारा नाम जानवी है। हाँ, जिसको जिसको पीडीएफ की जरूरत है ना आवश्यकता, ये वाला नंबरवा पर मैसेज कर देना। अपना साथ में नाम लिख देना और डिस्ट्रिक्ट नाम भी लिख देना कि ताकि नंबरवा सेव करवा दें हम। नंबरवा सेव हो जाएगा। फिर का रुक रहा है वीडियो ना ना। हाँ बोलो, तुमको काका बात बोलना है पलक। संदीप कहाँ भाग गया? मिठाई खिलाओ जल्दी। संदीप गुड नाइट करके भाग रहा है। अरे पापा बन गया तो खिलाओ मिठाई। अंजलि का हुआ? गुड आफ्टरनून। तुम्हारा भी जा रहा है। ज्ञानदेव गुप्ता तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है। अब तुमको जी मन जान भी वो दे दो। टेलीग्राम लिंक है देखो डिस्क्रिप्शन में, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा बाबू। एक पिछला जो वीडियो है ना उसका डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करके। लेकिन ज्वाइन करने से फायदा, हम बड़ी कम पीडीएफ देते हैं उस पर। अच्छा बीबी का पता नहीं है, उधार ले लो और का पैंचा मांग लो बच्चा कहीं से। हाँ खूब खाना, आपने तो खाना बनाई नहीं होगी, हमको ही खाना खिला रही है ना अलका। ठीक है बाय बाय, मैं चलते हैं। तुम लोग तो इतना कंजूस हो कि लाइक नहीं करते हो। अब मिठाइयाँ हमको खिलाएगी। बताओ ना, ये लोग इतना कंजूस है कि लाइक नहीं करती है। अब बोल रहे हैं कि खाना बना दिए हैं सर आके खाइए। गज्जब है ये लोग भी। छोड़ो मैं तो चला अब। संदीप कह रहा है कि मेरी बीवी का पता नहीं कहाँ होगी। अब तुम जब इधर आकर तुम चैट कर रहा है ये लोग से, तो ऐसे ही तुम्हारी बीवी भी कहीं चैटिया रही होगी और का क्लास में। अच्छा नाज सब्बी। अच्छा थैंक यू नाज। अनुराधा कुमारी लाइक करती है।
देखो ना 2 गो लाइक बढ़ा है, 2 गो में कौन-कौन लाइक की है भाई? चलिए बाय-बाय, मिलते हैं बाद में, मतलब कल मिलते हैं सुबह में। कल सुबह वाला भी क्लास कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आएँगे, ठीक ना? तो आप लोग तैयार रहना। आदित्य, चलिए अच्छी बात है, सबको थैंक यू सो मच दिल से, दिल के चारों चैम्बर से थैंक यू सो मच। छोटी कुमारी, अब क्लास समाप्त हो गया, अब आगे बढ़ के क्या करेंगे अब हम? खाना खाने देगी कि न खाने देगी? अच्छा, तुम्हारे सपना में मतलब आई थी ना, तुम्हारी वाली संस्कारी है। क्योंकि प्रियंका कुशवाहा कह रही है कि संस्कारी। ठीक है, बाय बाय। मॉर्निंग में 8:30 बजे, अनुराधा मॉर्निंग में ना, मॉर्निंग में देखो 8:30 ना, कल हम 8 बजे या 8:15 से क्लास स्टार्ट कर देंगे। कल सुबह 8:15 से ही क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलिए आप लोग को भी वेलकम। सबको गुड नाइट, जा रहे हैं, अब रिया जा रहे हैं, अब तुमको नहीं बेइज्जती करेंगे भाई, ज्यादा बहुत ज्यादा चिढ़ा लिए आज। तुम बोली थी ना कि सर हम आपसे नहीं उबेंगे, हम उबा देंगे, आज हमसे उब गई ना तुम, उब गई ना रिया। क्लास साया 7 बजे, इवनिंग में 7 बजे, और मॉर्निंग में 8:30 बजे, लेकिन कल 8 बजे ले लेंगे। रश्मि जाकर पढ़ो तो, चुड़ैल चुड़ैली के छोड़ो तो, चुड़ैला के कहानी समझी। अब लाइव में है तो तुमको क्या बताएं, अब हम कौन आदित्य, लाइव में रह रहते तो तुमको हम बताते। चलिए गुड नाइट, बहुत ज्यादा बकवास हो गया, बाय बाय। काजल श्रीवास्तव, तुम भी थी काजल? काजल तुम भी थी? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, कजोल, क्लास में तुम भी थी? अच्छा, चुपचाप खाली बातें सुन रही थी। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल। हाँ बाय बाय, गुड नाइट। अब मेरी बातों को कोई बुरा मत मानना है, ऐसे ही बस तुम लोग के चिढ़ाने के लिए, मजे के लिए खाली बोलते हैं, हकीकत में ना बोलते हैं। और ना कोई काली है, और नहीं कोई। ठीक है, बाय बाय।